हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीत। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये लेसन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे ओवर यूज वर्ड्स की जगह कुछ न्यू एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स। ओवर यूज वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में बार बार रिपीट करते हैं। आज इस लेसन में जो एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स मैं आपको बताऊँगी, अगर आप इनका यूज़ अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करेंगे तो आपकी इंग्लिश वोकेबलरी तो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ इंग्लिश फ्लुएंट बोलने में काफ़ी मदद होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब आपको कोई भी चीज़ बुरी लगती है, ख़राब लगती है या फिर आप किसी भी चीज़ को डिसलाइक करते हैं तो आप उसके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, बैड। बैड इट मीन्स ऑफ पुअर क्वालिटी और अ लो स्टैंडर्ड। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका दिन कैसा था या आपका एग्ज़ाम कैसा था, तब आप कहते हैं ना कि इट वॉज रियली बैड या माई डे वॉज रियली रियली बैड। इंस्टेड ऑफ सेइंग बैड यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स। नंबर 1, डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल इट मीन्स समथिंग डेट इज़ रियली बैड। ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, उन चीज़ों के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है लोग अच्छे से नहीं रह रहे या उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, तब आप कह सकते हैं दे वर लिविंग इन द मोस्ट डिप्लोरेबल कंडीशंस। अगर आप कोई ऐसा सीरियल देखते हैं और सीरियल देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें एक्टिंग अच्छी नहीं थी, तब आप कह सकते हैं द एक्टिंग वॉज डिप्लोरेबल। नंबर 2, एट्रोशियस। एट्रोशियस इट मीन्स समथिंग दैट इज़ ऑफ पुअर क्वालिटी, एक्सट्रीमली बैड और अनप्लेजेंट। ऐसी चीज़ें जो बहुत घटिया क्वालिटी की होती हैं, बहुत बुरी और ख़राब होती हैं, उन चीज़ों के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ का खाना आपको पसंद नहीं आता, तब आप कह सकते हैं द फूड हेयर इज़ एट्रोशियस। यहाँ का खाना बहुत बेकार है। अगर आपको किसी की हैंडराइटिंग पसंद नहीं है, तब आप कह सकते हैं हिज हैंडराइटिंग इज़ एट्रोशियस। उसकी हैंडराइटिंग बहुत बेकार है। नंबर 3, रैचेड। रैचेड इट मीन्स एक्सट्रीमली बैड। इसका मतलब है बहुत बुरा या बहुत ख़राब। आप बैड वर्ड की जगह इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि वो बुरा लड़का कहाँ है, तब आप कह सकते हैं वेयर इज़ दैट रैचेड बॉय। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत बुरा लगा जब मैंने सोचा कि शायद मैं तुमसे दोबारा ना मिल सकूं, तब आप कह सकते हैं आई फेल्ट सो रैचेड बिकॉज आई थॉट आई माइट नेवर सी यू अगेन। नंबर 4, वॉफुल। वॉफुल इट मीन्स समथिंग दैट इज़ बैड। इसका मतलब है बहुत ख़राब या बहुत बुरा। अगर आप कहना चाहते हैं कि इस टीम के रिकॉर्ड बहुत ख़राब हैं, तब आप कह सकते हैं दिस टीम हैज़ अ वॉफुल रिकॉर्ड। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप कहना चाहते हैं कि उसके 10th के ग्रेड्स जो हैं बहुत ख़राब हैं, तब आप कह सकते हैं हिज 10th ग्रेड्स आर वॉफुल। जब हम बहुत खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर हमें कुछ मिल जाता है, तब वहाँ पर हम एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, हैप्पी। हैप्पी आई एम हैप्पी, आई फील हैप्पी, आई हैड अ हैप्पी डे। बार बार अपनी कॉन्वर्सेशन में एक ही वर्ड का यूज़ करना ऑकवर्ड लगता है। नाउ ऑनवर्ड स्टॉप सेइंग हैप्पी, स्टार्ट सेइंग दीज वर्ड्स। नंबर 1, डिलाइटेड। डिलाइटेड इट मीन्स एक्सट्रीमली प्लीज्ड। इसका मतलब है बहुत खुश होना। फॉर एग्जाम्पल, जब कभी आपको अपनी खोई हुई चीज़ मिल जाती है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ, मेरे इयररिंग्स कहीं खो गए थे, तो कई घंटों तक सर्च करने के बाद जब वो मिले तब मैं बहुत खुश हो गई थी। तो इसी एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, आफ्टर सर्चिंग फॉर आवर्स आई वॉज डिलाइटेड टू फाइंड माई मिसिंग इयररिंग्स। जब हम किसी को काफ़ी टाइम के बाद या काफ़ी सालों के बाद मिलते हैं, तब भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, द फैमिली वॉज डिलाइटेड टू सी देयर सन आफ्टर 4 years। जो फैमिली थी अपने बेटे को 4 साल बाद मिलकर बहुत खुश हो गई थी। नंबर 2, प्लीज्ड। प्लीज्ड इट मीन्स हैप्पी और सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग। अगर आप किसी चीज़ से खुश हैं या सेटिस्फाइड है, तब वहाँ पर आप इस वर्ड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तब आप कह सकते हैं प्लीज़ टू मीट यू। अगर आप कहना चाहते हैं कि वो उसके साथ खुश थी, तब आप कह सकते हैं शी वॉज प्लीज्ड विद हिम। नंबर 3, चीयरफुल। चीयरफुल इट मीन्स फीलिंग हैप्पी, शोइंग डैट यू आर हैप्पी। इसका मतलब है जब आपको खुशी वाली फीलिंग होती है, वहाँ पर आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आप हैप्पी मूड में हैं, तब आप कह सकते हैं आर यू इन अ चीयरफुल मूड। अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे खुशी वाली फीलिंग हो रही है, मैं हैप्पी महसूस कर रहा हूँ, तब आप कह सकते हैं आई फील चीयरफुल। नंबर 4, थ्रिल्ड। थ्रिल्ड इट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जब आप वेरी हैप्पी का यूज़ करते हैं,
तब वेरी हैप्पी की जगह आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है। ही इज़ थ्रिल्ड विद हिज परफॉर्मेंस। अगर आपको लाइफ में कुछ मिल जाता है, जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है, तब आप बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ पर भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम रियली थ्रिल्ड दैट आई अचीव्ड इट। नंबर 5, एक्सटैटिक। एक्सटैटिक इट मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी। इसका भी यही सेम मतलब है, बहुत ज़्यादा खुश होना। आप वेरी हैप्पी की जगह इस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी न्यू जॉब से बहुत खुश थी। शी वॉज एक्सटैटिक अबाउट हर न्यू जॉब। जब स्कूल में कोई फंक्शन होता है, उस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, क्रेजी हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी इस वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज सुन एज द परेड स्टार्टेड एक्सटैटिक चिल्ड्रन बिगेन टू येल। जब हमें कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान अलग हटकर दिखाई देता है, उस चीज़ या इंसान की तरह हमें कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर हम यूनिक वर्ड का यूज़ करते हैं। इट मीन्स नॉट लाइक एनीथिंग एल्स, बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप। अगर हम किसी इंसान की बात करें, तब हम कहते हैं यू आर वेरी यूनिक, तुम बिल्कुल अलग हट करो। अगर हम किसी चीज़ की बात करें, तब हम कहते हैं एवरीवन्स फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक। हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग यूनिक, यू कैन यूज़ दीज वर्ड्स। नंबर 1, डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव इट मीन्स क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड देयरफॉर ईजी टू रिकॉग्नाइज। ऐसी चीज़ें जो दूसरों से बिल्कुल अलग हट करो, लेकिन जिनको पहचानना बहुत आसान हो, वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों की चाल और आवाज़ बिल्कुल अलग हटकर होती है, जिनकी चाल और आवाज़ से ही आप पहचान जाते हैं, अच्छा ये वो पर्सन है जिसे हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि उसकी चाल जो है बिल्कुल अलग है, हटकर है, तब आप कह सकते हैं ही हैड अ वेरी डिस्टिंक्टिव वॉक। अगर आप कहना चाहते हैं कि उसकी आवाज़ जो है बिल्कुल अलग है, तब आप कह सकते हैं हिज वॉइस वॉज वेरी डिस्टिंक्टिव। नंबर 2, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इट मीन्स वेरी अनयूजुअल। जब कोई भी चीज़ अलग हटकर होती है, अद्भुत होती है, तो वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहते हैं कि वो लड़की बिल्कुल अलग हटकर है, तब आप कह सकते हैं शी इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्ल। अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या अद्भुत आइडिया है, क्या अलग सा आइडिया है, तब आप कह सकते हैं व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइडिया। नंबर 3, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल इट मीन्स वेरी अनयूजुअल और अनयूजुअली गुड। इसका भी मीनिंग है अलग सा या अलग हटकर होना। फॉर एग्जाम्पल, राकेश इज़ अ मैन ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट। राकेश जो है एक असाधारण टैलेंट वाला इंसान है। जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब हम उन चीज़ों के लिए मैनी वर्ड का यूज़ करते हैं। वी से ऑल द टाइम आई हैव मैनी बुक्स, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी शूज़। Instead of saying many, you can use advanced English words. Number 1, numerous. Numerous. It means existing in large numbers or many. इसका मतलब है किसी भी चीज़ का बड़ी संख्या में होना। For example, मेरी बुक शेल्फ में बहुत सारी बुक्स हैं। I have numerous books on my book shelf. जब कोई इंसान घर लेता है, तो वो उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स कराता है, तब आप कह सकते हैं We have made numerous improvements to our house since we bought it. जब से हमने घर खरीदा है, तब से हम इसमें बहुत से इम्प्रूवमेंट करा चुके हैं, सुधार करा चुके हैं। नंबर 2, मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड इट मीन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। लोगों और चीज़ों की बहुत बड़ी संख्या। फॉर एग्जाम्पल, कल रात को मैं टेरेस पर गई थी, तब मैंने स्काई में इतने सारे स्टार्स देखे कि इतने पहले मैंने कभी नहीं देखे थे। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आई हैड नेवर सीन सच अ मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स बिफोर। नंबर 3, हैंडफुल। हैंडफुल ये भी एक बहुत प्यारा सा वर्ड है। इसको भी आप मैनी की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आप कह सकते हैं आई हैव हैंडफुल फ्रेंड्स। जब हम किसी की पिक देखते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या फिर किसी को मैसेज या कमेंट करते हैं, या फिर कोई हमारे सामने अच्छी सी ड्रेस में आता है, तब हमारे मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, नाइस। नाइस। प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस वर्ड ऑल द टाइम। स्टार्ट यूजिंग एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स। Number 1, attractive. Attractive it means if you are talking about somebody's appearance, then you can say attractive. अगर आप किसी के अपीयरेंस की, किसी के लुक की बात करते हैं, तब वहाँ पर आप अट्रैक्टिव वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। वो लड़की बहुत अट्रैक्टिव है, शी इज़ एन अट्रैक्टिव गर्ल।
अगर मैं कहूँ कि जब भी आप हंसते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तब मैं कह सकती हूँ व्हेन यू स्माइल यू लुक अट्रैक्टिव। नंबर 2, चार्मिंग। चार्मिंग इट मीन्स वेरी प्लीजिंग और अट्रैक्टिव। जब कोई इंसान या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको रोचक या आकर्षक लगती है, तब वहाँ पर आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, योर स्माइल इज़ चार्मिंग। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तब आप कह सकते हैं यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सन। नंबर 3, ग्रेशियस। ग्रेशियस दिस वर्ड इज़ यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज और हर बिहेवियर। ये वर्ड उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो पोलाइट होते हैं, काइंड होते हैं और जेनरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ वेरी ग्रेशियस। वो बहुत ज़्यादा ग्रेशियस थी, उदार थी। तो गाइस, ये था आज का लेसन, जहाँ पर हमने सीखे ओवर यूज्ड वर्ड्स की जगह पर कुछ न्यू एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलूंगी अपने इंटरेस्टिंग लेसन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश एंड टेक केयर।